अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। दरूद भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह हम सब की दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी अच्छी बनाए, आमीन। आप सब देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम अपने काम को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया। एक बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राईल कुछ परेशान है। आपने फरमाया, जिब्राईल क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राईल ने अर्ज़ की, ए महबूब, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्राईल ने अर्ज़ की, जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह इसमें मुनाफिकों को रखेगा। इससे ऊपर वाले छठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चाँद की प्रस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रहा नहीं गया। वो दरवाज़े पे आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब न पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने वाक़े का तज़किरा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियात को सलाम का जवाब न मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूर नज़र बेटी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर भेजनी चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाज़े पे आई। अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी,
مجھے اپنے امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے، اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارا نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا۔ آپ کا ایک سیکنڈ اس تحریر کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد ویڈیوز ہم سب شیئر کرتے ہیں، آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئیں ایک ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتہ کون گناہگار پڑھ کر راہ راست پر آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔